हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक इनसाइट पर। दोस्तों, आज की दुनिया में कौन किसी दूसरे के लिए जॉब करना चाहते हैं। हर इंसान अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की 80% बिजनेस पहले 18 महीने ही फेल हो जाते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी क्यों इतनी सारी बिजनेस फेल हो जाते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आज हम माइकल ई गार्बर द्वारा लिखी गई किताब द ई मिथ रिविजिटेड से बिजनेस के कुछ ऐसी अमेजिंग लेसन सीखेंगे जो हमें ये बताएंगे कि क्यों ऑलमोस्ट 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स जैसे सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप बिजनेस की छोटी छोटी चीज़ों को समझ सको और जो बाकी लोग गलतियां करते हैं उन्हें करने से बच सको। तो चलिए दोस्तों, बिना आपके ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्होंने बचपन से ही बिजनेस कैसे करना है ये सब सीखा होगा, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पहले दूसरे लोगों के लिए जॉब करते हैं और फिर अचानक एक दिन उन्हें लगता है कि अब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और वो लोग बिजनेस शुरू करते हैं और फेल भी हो जाते हैं। इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, चलिए उसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। डेविड एक रेस्टोरेंट में बर्गर बनाने का काम करता है और उसके द्वारा बनाया गया बर्गर लोगों को काफ़ी पसंद आती है, लेकिन उसके काम के सारी तारीफ उसके रेस्टोरेंट का मैनेजर ले जाते हैं। इस बात से डेविड हमेशा दुखी रहते हैं और सोचते हैं सारे काम मैं करता हूँ, अच्छे टेस्टी बर्गर मैं बनाता हूँ और सारी तारीफ मेरे बॉस को मिल जाते हैं, मेरे काम को कोई एक्नॉलेज भी नहीं करते। और एक दिन उसे एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार हो जाती है। वो अपनी जॉब छोड़ देता है और खुद की अपना रेस्टोरेंट खोलने का सोचता है। वो बैंक से लोन लेता है और अपने खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में वहाँ पर कुछ ही लोग आते थे और वो सारे काम खुद ही संभालते थे। फिर उसने मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लोग उसके बर्गर की तारीफ करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे। शुरुआत में तो हर कस्टमर के पास जाता था, उनका फीडबैक लेता था और उनसे अच्छे से बात करता था, लेकिन जैसे जैसे रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ती गई उसका वर्क लोड भी बढ़ता चला गया। यहाँ पहले वो 12 घंटा काम करते थे, अब उसको उसकी जगह 16 घंटा काम करना पड़ता है और अब वो हर कस्टमर पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। तो उसने सोचा कि एक एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं ताकि उसके जो वर्कलोड हो वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन जिस आदमी को उसने हायर किया था वो लोगों के बात सुनते ही नहीं थे और उस आदमी के बनाया गया बर्गर उतना टेस्टी भी नहीं था। लोगों की शिकायत आने लगे तो डेविड को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उस आदमी को काम से निकाल दिया। डेविड ने सोचा ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता और वो वापस अकेला ही काम करने लगा। लेकिन फिर से अकेला संभालने की वजह से डेविड रेस्टोरेंट के सफाई और कस्टमर सर्विस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उसने सोचा कि एक और आदमी को हायर करते हैं। इस बार उसने लगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान हायर करना पड़ेगा, चाहे मुझे ज़्यादा पैसा ही क्यों ना देना पड़े। तो उसने एक एक्सपीरियंस पर्सन को हायर किया और इस बार किस्मत से वो आदमी एक अच्छा एम्प्लॉय निकला जो अच्छे से सारे काम संभाल रहा था। बिजनेस और भी ग्रो होता जा रहा था। तो डेविड ने अकाउंट संभालने के लिए एक अकाउंटेंट को भी हायर किया और मार्केटिंग टीम के लिए भी एक मार्केटिंग वाला बंदे को भी हायर किया। अब इस तरह उसके सारे काम तो उसके एम्प्लॉय संभाल रहा था, लेकिन उसका एक्सपेंस बढ़ता ही चला गया। उन लोगों को सैलरी देना, रेस्टोरेंट के खर्चे, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब बढ़ता ही चला गया। ऊपर से बैंक का लोन भी था। तो अब उसका बिजनेस प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस में जाना स्टार्ट हो गया और मजबूरन डेविड को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि डेविड को लगा कि वो एक अच्छा टेस्टी बर्गर बना सकता है तो वो एक अच्छा बिजनेस भी संभाल सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे टेक्नीशियन है तो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही आता है इस वीडियो का सबसे पहला लेसन, जो कि है
द एंटरप्रेन्योर मिथ। ऑथर ने इस भ्रम को द एंटरप्रेन्योर मिथ यानी एंटरप्रेन्योर मिथ का नाम दिया, क्योंकि जो लोग दूसरे लोगों के लिए जॉब करते हैं, जिससे कोई सॉफ्ट बॉय हो, हेड ड्रेसर हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर इलेक्ट्रिशियन हो, वो एक अच्छा टेक्नीशियन तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि लोगों का यह मानना होता है कि अगर उन्होंने कोई काम आता है तो उससे रिलेटेड वो बिजनेस भी ओपन कर सकता है। जैसे जब कोई हेड ड्रेसर किसी दूसरे के लिए जॉब करता है तो उसे लगता है कि जब लोग मेरे काम पसंद करते हैं तो मैं खुद का सैलून ही क्यों ना खोल लूं। और जब वो ऐसा स्टार्ट करते हैं और खुद का सैलून खोल लेते हैं तो उसे सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने कभी उस वक्त उन चीजों पर ध्यान नहीं देता है कि उसे एक सैलून लेना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा, अच्छे स्किलफुल लोगों को हायर करना पड़ेगा। पहले ये सारी झंझट नहीं थी, लेकिन एक सैलून ओपन करने के बाद उसे ये सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग जोश में तो बिजनेस ओपन कर लेता है, लेकिन वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता कि उन्हें सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि वो खुद तो अच्छे से काम कर लेता है, बट वो जिन लोगों को हायर करता है वो लोग काम करने में इतना अच्छा होते नहीं, और इस वजह से उन्हें लगता है कि ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और जहां पहले वो 8 से 10 घंटा काम करते हैं और अब उन्होंने 14 से 16 घंटा काम करना पड़ता है। इसलिए इस बुक का ऑथर एक फेमस कोट बोलते हैं, जो कि इस पूरी बुक का मोटो भी है, इफ योर बिजनेस डिपेंड ऑन यू, you don't own a business, you have a job, and it's the worst job in the world. Lesson number 2, the entrepreneur, the manager and the technician. माइकल गार्बर इस बुक में बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है, द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर, द टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो फ्यूचर में जीते हैं, नया नया आइडियाज लाते हैं, इनोवेशन पर ध्यान देते हैं, और वो एक विजनरी होता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल इंसान होते हैं जो पास्ट को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो एम्प्लॉय से लेके प्रोडक्ट तक सब का ध्यान रखते हैं। और एक टेक्नीशियन वो होता है जो प्रेजेंट में जीते हैं और सारे टेक्निकल काम करते हैं। जैसे डेविड के में डेविड एक टेक्निकल इंसान था, उसे पता था कि टेस्टी बर्गर कैसे बनाना है, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए इन 3 लोगों को जरूरत होती है, या फिर एक इंसान जिसमें ये तीनों क्वालिटी हो। बट ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम बिजनेस इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि उनके जो बिजनेस ओनर होते हैं वो 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं। जबकि एक अच्छे बिजनेस के लिए इन तीनों का रोल बराबर होना चाहिए। जो व्यक्ति एक काम कर रहा है उसमें ये तीनों क्वालिटीज बराबर होना चाहिए। इसलिए अगर आपको सैंडविच अच्छे से बनाना आता है तो इसका मतलब ये है कि आप टेक्निकल काम तो अच्छे से कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप एक अच्छे बिजनेस भी चला सकते हो। लेसन नंबर 3, द स्टेज ऑफ बिजनेस। ऑथर के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस का 3 स्टेज होते हैं। इन्फेंट स्टेज, इस स्टेज में आपका बिजनेस एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जिसमें बिजनेस का सारे काम आप खुद ही हैंडल करते हो, जिससे बर्गर बनाना से लेकर रेस्टोरेंट की सफाई तक सारे काम आप ही देखते हो। लेकिन जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो आपके ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ने लगता है, और जो आप पहले कस्टमर से फीडबैक लेते थे और सारे काम खुद ही करते थे, अब आप उन सब पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। कस्टमर शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर बिजनेस ओनर को समझ में आने लगते हैं कि वो सारे काम खुद नहीं कर सकते और उसे किसी को हायर करना पड़ेगा अपने हाथ बढ़ने के लिए। अब उनका बिजनेस दूसरी स्टेज में चला जाता है, जिसे एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में मालिक आप सारे काम खुद नहीं करते हैं और वो अपने काम डेलीकेटेड करना शुरू करते हैं। बट कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल पाता जो उनके जैसे काम कर सके, और फिर कस्टमर शिकायत करने लगता है कि अब हमें पहले जैसा बर्गर नहीं मिल रहा है। तो अब अगर बिजनेस ओनर सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, तो वो एम्प्लॉय को हटा देता है और खुद ही वापस से सारे काम संभालने लगता है, और तब उसका बिजनेस वापस से इन्फेंट स्टेज में आ जाता है। लेकिन जो बिजनेस ओनर एडोलेसेंट स्टेज को पार कर लेता है वो तीसरी स्टेज पर आ जाती है, जैसे मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। और ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें बिजनेस बिना बिजनेस ओनर के भी चलता है।
क्योंकि अब उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया होता है और उनका बिजनेस ग्रो होने लगता। अब ओनर को खुद बैठकर हर काम नहीं करना पड़ता, तो अब बिजनेस ओनर के पास ज्यादा टाइम होता है, जिस रीजन के लिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब वो चाहे तो पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकते हैं, तब भी पीछे से उसका बिजनेस चलता रहेगा और ग्रो भी होता रहेगा। बट अगर आपको उस लेवल पर अपना बिजनेस को ले जाना है तो आपके अपने बिजनेस को सिस्टम डिफेंड बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। और अब आती है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 4, सिस्टम डिफेंड बिजनेस। सिस्टम डिफेंड बिजनेस के सबसे अच्छा एग्जांपल है मैकडोनाल्ड और स्टारबक्स। आज दुनिया में 32,000 से भी ज़्यादा आउटलेट अवेलेबल है और आप दुनिया का किसी भी स्टारबक्स में चले जाओ, आपको कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस सिस्टम डिफेंस बिजनेस बनाया है, जिसमें कोई भी इंसान हो वो बस सिस्टम को सीखकर कुछ ही दिनों में काम करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो इंसान वैसा ही कॉफी बना सकता है और स्टारबक्स के सारे एम्प्लॉयज अच्छे से उनके सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें हर प्लेस में एक जैसे ही कॉफी मिलते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या अमेरिका में। उनका हर आउटलेट इतना परफेक्ट सिस्टम बेस्ड होता है कि अगर आप उनके स्टोर के सामने से भी गुजर हो तो उनके कॉफ़ी की खुशबू से आप उनकी तरफ खींचे जाते हो और कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह पाते हो। और स्टारबक्स के हर स्टोर में आपको फ्री वाईफाई भी मिलता है, क्योंकि उनका मेन मोटो था कि उन्होंने अपने स्टोर की इस तरह डिज़ाइन किया है कि लोग यहाँ आकर काम भी कर सके, साथ ही लोग कॉफ़ी का मज़ा भी ले सके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टारबक्स की कॉफ़ी में कॉफ़ी कप, जिन पर वो लोग आपका नाम लिखते हैं और ये छोटी सी बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है। सारी स्टारबक्स स्टोर एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिससे कॉलेज की एक स्टूडेंट भी बस कुछ दिनों में उनका सिस्टम को समझकर काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपका बिजनेस पीपल डिपेंड होगा तो जब लोग काम छोड़ के चला जाएगा तो उनका काम कौन संभालेगा। इस वजह से मोस्ट ऑफ द बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए अपने बिजनेस को पीपल डिपेंड नहीं बल्कि सिस्टम डिपेंड बनाना सीखो। वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। लोग बिजनेस इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिजनेस के बाद उनके पास खुद के लिए टाइम होगा, जो उन्हें उनकी जॉब में नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो तो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं पर उनका बिजनेस पूरी तरह से उन पे डिपेंड हो जाती है। उन्हें सारी काम खुद ही देखना पड़ता है और जहाँ पे जॉब में संडे छुट्टी मिलती थी, अब तो उन्हें छुट्टी की दिन भी काम करना पड़ता है और वो लोग जॉब के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। इसलिए इस बुक के ऑथर बोलते हैं यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। हमें अपने आप को अपना बिजनेस से दूर रखना है। हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि अगर हम वहाँ पर ना भी हो तो भी हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। हमें वहाँ बैठकर सबको मॉनिटर करने की भी जरूरत ना पड़े और आपका द्वारा हर क्या लोगों ही सारे डिसीजन खुद ही ले सके और आप फ्री होके अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सको। तो दोस्तों, ये थी 5 अमेजिंग लेसन माइकल गार्बर की बुक द ई मिथ रिविजिट से। आपको ये कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और नीचे कमेंट करके यह भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।